अपनी मुस्कान, छोटा कद और बढ़िया कॉमेडी से उन्होंने फिल्मों में दर्शकों को खूब लुभाया था। मुकरी की चर्चित फिल्मों में परदेस, सजा, मिर्जा गालिब, मदर इंडिया, काला पानी, काली टोपी लाल रुमाल, अनाड़ी, अनुराधा, मनमौजी, असली नकली, फूल बने अंगारे, बहू रानी, पूजा के फूल, मेरा साया, दादी माँ, सूरज, मिलन, अनीता, राजा और रंक, इज्जत, पिया का घर, अनोखी रात, चिराग, प्रेम पुजारी, पारस, बॉम्बे टू गोवा, लोफर, नया दिन नई रात, अर्जुन पंडित, फकीरा, गंगा की सौगंध, द बर्निंग ट्रेन, उमराव जान, नसीब, लेडीज टेलर, लावारिस, खुददार, गंगा जमुना सरस्वती, राम लखन, दाता आदि फिल्मों में अपना यादगार अभिनय किया था। अमर अकबर एंथनी फिल्म के बाद मुखरी हर घर में जाने लगे थे। पर्दे पर उन्हें देखते ही लोगों के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। असल जिंदगी में भी मुकरी एक जिंदा दिल इंसान थे। गुस्सा तो उन्हें शायद ही कभी आता था। उन्होंने पढ़ाई के बाद बॉम्बे टॉकीज में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। मुकरी के पुरखे जो हैं वो अफगानिस्तान से भारत आकर बसे थे। वो एक रूढ़िवादी कोंकणी मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, इसलिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुकरी कभी अपने ज़माने में इतने बड़े कॉमेडियन बनेंगे। मुकरी जब स्कूल में थे तब इन्हें एक्टिंग करने का शौक चढ़ गया था। मुकरी के बड़े भाई मुंबई में रहा करते थे। उन्हीं के कहने पर मुकरी का मुंबई के अंजुमन इस्लाम नाम के स्कूल में दाखिला करवा दिया गया था। इसी स्कूल में मुकरी की मुलाकात हुई हिंदी सिनेमा के भविष्य के एक बहुत बड़े सुपरस्टार से, जो कि इसी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। ये कोई और नहीं थे बल्कि यूसुफ खान यानी कि आदरणीय दिलीप कुमार साहब थे। दिलीप कुमार साहब मुकरी के सीनियर थे, जबकि उनके भाई नासिर खान मुकरी के क्लासमेट थे। हालांकि नासिर से ज़्यादा मुकरी की दोस्ती दिलीप कुमार साहब से ज़्यादा रही थी। अंजुमन हाई स्कूल में ही मुकरी को एक नाटक में काम करने का पहली बार मौका मिला था। इसी नाटक में उन्होंने खान बहादुर का किरदार निभाया था। इस नाटक के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वे आगे जाकर एक्टिंग की दुनिया में नाम करेंगे। मुकरी ने लगातार उस नाटक में 3 साल वो किरदार निभाया और उन्हें स्कूल में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था। मुकरी और दिलीप कुमार साहब ने तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि उनके परिवार वाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि वो दोनों फिल्मों में काम करें। हालांकि मुकरी और दिलीप कुमार ने फैसला किया था कि कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, वो फिल्मों में काम करने के अपने इस सपने को कभी नहीं टूटने देंगे। मुकरी और दिलीप कुमार साहब अपने अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। कुछ समय तक परिवार के दबाव में मुकरी काजी बन गए। वो मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाने लगे। मुकरी इस काम से खुश नहीं थे, क्योंकि वो तो एक्टिंग करना चाहते थे। इस काम को छोड़कर उन्होंने कुछ समय तक सरकारी नौकरी भी की थी। वो द्वितीय विश्व युद्ध का आखिरी दौर था। मुकरी का काम था कि वो लोगों को घर घर जाकर काले पर्दे टांगने के लिए कहें। मुकरी ने जैसे तैसे ये नौकरी की, क्योंकि उनका मन अभी भी एक्टिंग की तरफ ही था। एक दिन मस्जिद में उनकी मुलाकात एक बार फिर से अपने पुराने दोस्त दिलीप कुमार साहब से हो गई। मुकरी ने अपने मन की बात दिलीप कुमार जी से कही। दिलीप साहब उन दिनों खुद भी फिल्मों में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह मुकरी को महबूब खान और के आसिफ जैसे फिल्म मेकर्स की फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम दिलवा दिया। इस तरह मुकरी की फिल्मों में एंट्री हो गई। फिर जब दिलीप कुमार साहब देविका रानी के प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज से जुड़े, तो उन्होंने मुकरी के लिए भी यहाँ एक जगह बनवा दी। कहा जाता है कि जब दिलीप साहब ने मुकरी की मुलाकात देविका रानी से करवाई, तो वो उनकी स्माइल और अंदाज से बहुत इम्प्रेस हुई थी।